हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? ठीक है, तो अभी हम इवनिंग में फिर आए हैं। हमने मॉर्निंग में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ कंसेप्ट वगैरह बताए थे, तो अभी हम फिर से उसके कंसेप्ट बताएंगे और यूट्यूब पे हम उसको अपलोड करेंगे। यूट्यूब जो चैनल है हमारा, प्रमोद मैथ्स रिवर, ठीक है, इसको आप सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और इस पे लगातार कनेक्ट रहिए, तो इस पे आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सेकंड जो मतलब पार्ट है, इसमें हम जो हम क्वेश्चन सुबह करा रहे थे उसमें हम ये कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम जो है इसमें पूछी जाती है, उन वर्ड्स प्रॉब्लम को देखते हैं। ठीक है, तो वर्ड्स प्रॉब्लम कुछ कर लिए जाए। जैसे कि एक बहुत आसान सा वर्ड्स प्रॉब्लम ये इस तरीके का आता है। फर्स्ट जैसे है, फाइंड टू नंबर्स सच दैट देयर सम इज 6 एंड प्रोडक्ट इज 14। ठीक है ना, जैसे मान लो ये, तो बहुत आसान है ये। फाइंड टू नंबर में फाइंड आउट करने, इसका सोल्यूशन देखिए बहुत आसान है। ठीक है, हमने इसमें लेट कर लिया कि एक नंबर आपका लेट कर लिया कि एक नंबर आपका x है, ठीक है, और दूसरा y है, तो x प्लस वाई कितना हो गया? 6 हो गया। सम 6 दिया है, प्रोडक्ट दिया 14, एक्स वाई दोनों का प्रोडक्ट 14। ये दो इक्वेशन आ गई हमारे पास। ठीक है, अब हम कोई एक इक्वेशन बना ले, y इज इक्वल टू, यहां से हम 6 माइनस एक्स की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर देंगे, तो आ जाएगा x टाइम्स 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू 14। तो कितना आ गया? 6x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 14। तो आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 14 इक्वल टू 0। ये आ गया। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है ना, इसको आप क्या कहते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 14 आ गया। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, धराचार मेथड लगा दीजिए, या फिर इसमें आप क्या कहते हैं, फैक्टर कर लीजिए इसके। तो देख लीजिए इसमें इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है, डिस्क्रिमिनेंट कितना आ रहा है? डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। बी स्क्वायर मतलब 36 माइनस 4a इंटू सी। निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब रूट्स इसके कॉम्प्लेक्स आएंगे, कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 14 इक्वल टू 0। इसको हम कंपेयर कर ले, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू माइनस 6, सी इज इक्वल टू 14, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस बी मतलब 6 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 36 माइनस 4a, और सी कितना है? 14 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? 1। तो ये आ गया 6 प्लस माइनस ये कितना हो गया? 36 माइनस 56, ठीक है, अपॉन 2। तो ये आ गया x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 20 आ गया डिवाइड बाई 2। ठीक, x इज इक्वल टू आ गया 6 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 1 क्या होता है? i। ये आ गया i अंडर रूट 20 डिवाइड बाई 2, यानी x की वैल्यू आ गई 3 प्लस माइनस i। ठीक है, और ये 2 रूट के अंदर जाएगा तो 4 हो जाएगा अंडर रूट 5। तो ये दो आपके रूट्स आ जाएंगे, इमेजरी रूट्स आ रहे हैं, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया? राइट इट डाउन, नोट कर लीजिए। तो ऐसे ही वर्ड्स प्रॉब्लम आती है, सिंपल वर्ड्स प्रॉब्लम आती है। ठीक है, नोट करिए इसको। एक और वर्ड प्रॉब्लम जो है उसको हम कराते हैं, इसको नोट कर लीजिए। ओके, रब कर दे, ठीक है। देखो बच्चों, एक और क्वेश्चन, ये इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। ए 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम एंड ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट, फाइंड द नंबर। इसका सोल्यूशन देखिए। अब 2 डिजिट नंबर की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, 2 डिजिट की अगर नंबर की हम लोग बात करें तो 2 डिजिट नंबर कैसे होगा? जैसे 28 है या 56 है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं? 5 इंटू 10 प्लस 6, ऐसे ही तो लिखते हैं।
5 इंटू 10 प्लस 6, ठीक है। तो आपका जो 6 है वो यूनिट प्लेस पे, 5 जो है वो टेंस प्लेस पे। तो अगर हम लोग मान लें कि x जो आ रहा है वो टेंस प्लेस पर है, x जो आ रहा है वो टेंस प्लेस पर है और y जो आ रहा है वो यूनिट प्लेस पर है, तो नंबर कितना हो गया 10x प्लस वाई। ये बच्चे गलती करते हैं, ये नंबर हो गया आपके पास। अब 10x प्लस वाई जो है वो जो 2 डिजिट नंबर है वो 4 टाइम्स सम है, यानी 4 टाइम डिजिट का सम x प्लस वाई। एक क्वेश्चन तो ये आ गई। दूसरा ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट डिजिट, ठीक है, यानी 10x प्लस वाई जो है वो 2 टाइम एक्स वाई। ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों इक्वेशन से हम सॉल्व कर लेंगे। बात समझ रहे हैं? मतलब कि जो इसका 4 टाइम्स जो है x प्लस वाई, सम ऑफ 4 टाइम्स सम है डिजिट्स का, और ट्वाइस जो है प्रोडक्ट ऑफ इट डिजिट्स, ठीक है। अब यहां से आप देखिए 10x प्लस वाई, ये 10x प्लस, इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, दोनों इक्वेशन इक्वल कर दी, यानी 4x प्लस वाई इज इक्वल टू आ जाएगा 2 टाइम एक्स वाई। 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ये आया 2x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना आ गया 2x प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स वाई। ये आ गया। बात समझ रहे हैं? ठीक है, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू आ गया आपका एक्स वाई, ठीक है। और एक चीज और देख लीजिए आप, फर्स्ट इक्वेशन देखिए जरा, फर्स्ट इक्वेशन, ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। फर्स्ट इक्वेशन देखिए, ये वाली इक्वेशन, इस वाली इक्वेशन से 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 4x प्लस 4y है, यानी ये 10x माइनस 4x 6x हो गया, 6x इज इक्वल टू 3y, यानी ये 2x इज इक्वल टू y, यानी y की वैल्यू 2x की इक्वल है, ठीक है। तो y की वैल्यू उठा के आप यहाँ पुट कर दीजिए इस वाली इक्वेशन में। तो 2x प्लस 2y, y की वैल्यू पुट करिए, 2x इंटू 2x इज इक्वल टू x इंटू 2x, y की वैल्यू पुट कर दी, यहां पे भी पुट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये आ गया 2x प्लस 4x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। तो ये कितना आ गया आपका 6x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया 2x स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल टू 0, 2x कॉमन लिया तो x माइनस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 3, 0 तो हो नहीं सकता, x इक्वल टू 3 हो गया। अब x इक्वल टू अगर 3 हो गया तो y इज इक्वल टू 2x है, तो इस इक्वेशन से y कितना हो जाएगा, y हो गया आपका 6, यानी x 3 आ गया और y आ गया आपका 6। तो डिजिट कौन सी हो जाएगी, डिजिट आपकी क्या हो जाएगी 10x प्लस वाई है, समझ रहे हैं, 10 इंटू 3 प्लस 6 36 आ गया। ये आपका 36 आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? नोट कर लीजिए, राइट इट डाउन। नोट कर लीजिए, ये कैमरा कुछ स्टैंड जो है इसका कुछ तो सही करना पड़ेगा, 1 मिनट, आप लोग नोट कर लीजिए इसको। अब सही है। ठीक है, तो ये आपका मतलब क्वेश्चन हो गया, ये वर्ड प्रॉब्लम, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है, इसको आप नोट कर लीजिए। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर हम आगे बढ़ते हैं, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म। इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म, इस पे क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं इनकी हम लोग बात करेंगे, देखेंगे, ठीक है। रिड्यूस कैसे करते हैं हम लोग इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक के फॉर्म में, बहुत सिंपल तरीके से क्वेश्चन आते हैं, इसमें भी हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्म में इक्वेशंस को रिड्यूस करते हैं। ये मैं हटा दे रहा हूं। अब देखो जरा, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म में एक क्वेश्चन ये आता है, सॉल्व करना है, जैसे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है आपका, सॉल्व
x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 माइनस x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 इज इक्वल टू x माइनस 5 अपॉन x माइनस 6 माइनस x माइनस 6 अपॉन x माइनस 7। ठीक है ना। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, तो इसको हमको अब सॉल्व करना है। हम किस तरीके सॉल्व करेंगे, आपको 2 मिनट का टाइम देते हैं, आप लोग सॉल्व करिए इसको, नहीं आएगा तो हम बताते हैं। ठीक है, आप लोग इसका आंसर भी दे सकते हैं हमको कमेंट में, कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर दे सकते हैं। इसको आप सॉल्व करके देखिए कैसे आएगा ये। ठीक है, ट्राई कर लिया आप लोगों ने। अब देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसे ये x माइनस 1 है, इसको हम कैसे, इसको क्वाड्रिक फॉर्म में रिड्यूस करना है। इसको x माइनस 1 को हमने लिखा x माइनस 2 प्लस 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। x माइनस 2 माइनस इसको क्या लिख सकते हैं, x माइनस 3 प्लस 1 अपॉन x माइनस 3 इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं x माइनस 6 प्लस 1 अपॉन x माइनस 6, और इसको लिख सकते हैं x माइनस 7 प्लस 1 अपॉन x माइनस 7। अब अलग अलग डिवाइड कर दो, इसको इससे डिवाइड करो और इससे डिवाइड करो, क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन x माइनस 2। ठीक है, माइनस टाइम 1 प्लस 1 अपॉन x माइनस 3 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन x माइनस 6 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन x माइनस 7, ये आ गया। ठीक है, अब ये देखिए 1 जो है वो कैंसिल हो रहा है, 1 कैंसिल हो जाएगा, इधर भी 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन x माइनस 2 माइनस x माइनस 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 6 माइनस 1 अपॉन x माइनस 7। यहाँ पे आप x माइनस 2 और x माइनस 3 एलसीएम ले लीजिए, तो ये आ जाएगा x माइनस 3 माइनस टाइम x माइनस 2 इज इक्वल टू, यहाँ x माइनस 6 और x माइनस 7, क्या आ जाएगा x माइनस 7 माइनस x माइनस 6। ठीक है, x से x कट गया, x से x कट गया, माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 x माइनस 3 इज इक्वल टू, ये माइनस 7 प्लस 6 यानी माइनस 1, x माइनस 6 और x माइनस 7, माइनस 1 से माइनस 1 कट गया। फाइनली आया क्या, फाइनली ये आया कि x माइनस 2 x माइनस 3 इज इक्वल टू x माइनस 6 और x माइनस 7। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6x माइनस 13x माइनस 13x प्लस 42। ठीक है, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, ये गया 13 में से 5 गया 8x, और ये इधर जाएगा 42, 42 में से 6 गया। ठीक है, तो ये आ गया आपका 36 आ गया, 36। तो ये कितना आ गया, x की वैल्यू आ गई 36 अपॉन 8। ठीक है, अठारह बटे 4 9 बटे 2, 9 बटे 2 आ गया इसका आंसर। बात समझ में आ गया, नोट कर लीजिए इसको, यही आएगा आंसर। ठीक, 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, इसको जल्दी से नोट करिए। इसके बाद एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, नोट कर लिया आपने, इसको हम हटा दे रहे हैं। नेक्स्ट आ रहा है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है आपका, जैसे मान लीजिए ये गिवन है क्वेश्चन 2 की पावर 2x प्लस 8, ठीक है, प्लस 1 इज इक्वल टू 32 इंटू 2 की पावर x। इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, इसको ट्राई करिए आप, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब ऐसे डायरेक्ट करेंगे तो नहीं होगा, 2 की पावर, इसको हम ये लिख सकते हैं 2 की पावर x इसका होल स्क्वायर इंटू 2 की पावर 8 लिख सकते हैं ना। अरे भाई 2 की पावर 2x इंटू 2 की पावर 8, ठीक है, और प्लस 1 इज इक्वल टू 32 इंटू 2 की पावर x। 2 की पावर x को आप t ऐड कर लीजिए, तो ये क्या हो गया, 2 की पावर 8 हो गया 256 इंटू टी स्क्वायर
प्लस 1 इज इक्वल टू 32t। ये आ जाएगा आपका 256t स्क्वायर माइनस 32t प्लस 1 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। देख लीजिए 256t स्क्वायर माइनस 32t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें धराचार लगा दीजिए। टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी अपॉन 2 इंटू 256। ये कितना आ गया, टी इज इक्वल टू आ गया 32 प्लस माइनस 32 का स्क्वायर, 32 का स्क्वायर मल्टीप्लाई कर लो 32 इंटू 32, ये तो कर ही लेंगे आप दोनों। 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 3 से 9, ठीक है, 4 6 6 12, 1024 1024। और ये 256 इंटू 4 कितना आ जाएगा, 256 इंटू 4 624 2, ये भी 1024 आ गया। डिवाइड बाई 6 दूनी 12, हासिल लगा 1, 5 10 11, 2 4 5 12, ये इससे कैंसिल हो गया। तो टी की वैल्यू आ गई 32/512। टी की वैल्यू कितनी आ गई, 32/512। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 1/16 आ गया। क्लियर, तो दो वैल्यू आएंगी इसकी टी की, दोनों 1/16, डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो दोनों इक्वल आएंगी। अब टी हमने क्या लेट किया था, 2 की पावर x, यानी 2 की पावर x इज इक्वल टू हो गया 1/16। ठीक, तो 16 इज इक्वल टू हो गया, ये आपका अगर ऊपर ले जाते हैं हम 2 की पावर माइनस एक्स, 2 की पावर माइनस एक्स ले सकते हैं। 16 इज इक्वल टू 2 की पावर माइनस एक्स। ठीक है, बात समझ रहे हैं। 16 क्या होता है, 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 2 की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, एक्स इज इक्वल टू -4। ये आ गया आपका आंसर। बात समझ में है, x इज इक्वल टू -4 इज द राइट आंसर। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, समझ में आ गया होगा। देखो मैथ में ना अगर कंसेप्ट क्लियर है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। मैथ में मेन चीज होती है कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, और कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो तो फिर क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। ठीक है, अब ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन चलो हम और लेके आते हैं। ठीक है, ये 11th के जो बच्चे जो बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है ना, उनके लिए जो है ये सब बहुत यूजफुल है। एक क्वेश्चन है, ये आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आ रहा है, जैसे अगर मान लीजिए ये लिखा जा रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 5x इसका होल स्क्वायर माइनस 30x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 216 इक्वल टू 0। अब इसको डायरेक्ट करेंगे तो ये फिर नहीं हो पाएगा। इसमें x स्क्वायर माइनस 5x को आप t लेट कर लीजिए। ये क्या हो गया, टी स्क्वायर माइनस 30t माइनस 216 इज इक्वल टू 0। इसमें धराचार लगा दो, t इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी अपॉन 2 इंटू ए। ठीक है, तो t की वैल्यू कितनी आ गई, 30 प्लस माइनस 30 का स्क्वायर हो गया 900। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा, 6 चौक 24 2 6 864 अपॉन 2, ये आ गया। तो ये 9 और 8 1764 आ गया। 30 प्लस माइनस 1764 डिवाइड बाई 2, ये किसका स्क्वायर रूट होता है, 17 70, ये स्क्वायर रूट आपका 42 का होता है डिवाइड बाई 2। तो t की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, जब प्लस साइन लेंगे आप तो 30 प्लस 42 72 डिवाइड बाई 2। ठीक है, 36। और जब t की माइनस लेंगे तो t की वैल्यू आ जाएगी 30 माइनस 42 डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा -12 डिवाइड बाई 2 -6।
तो 2t की वैल्यू आ गई। अब दोनों t की वैल्यू से हमारे पास आंसर आएगा। एक बार एक्स स्क्वायर माइनस 5x को आप जो t था उसको 36 के इक्वल कर दो। एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से आप सॉल्व करिए और एक बार एक्स स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू -6 करिए, दोनों से आंसर आएगा। एक बार एक्स स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू टी की वैल्यू -6, यहां से कितना हो गया, एक्स